हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। माय नेम इज मिस्टर गिरिराज यादव और हम पढ़ रहे थे हमारे पहले वीडियो के अंतर्गत प्रेजेंट सिंपल हमने पूरा कर दिया और जो अन्य वर्ब का यूज जो था फर्स्ट फॉर्म का वो हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं नेक्स्ट टेंस के बारे में। दूसरा टेंस है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। यानी इसमें काम पूरा नहीं होता है, लगातार बना रहता है, कंटिन्यू रहता है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके हिंदी के वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ हूँ आदि शब्द इसमें आते हैं। यानी ये जिसके वाक्य में ये आ जाए हिंदी वाले वाक्य में वो टेंस कहलाएगा उस वाक्य का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें एच वी जो प्रयोग होती है वो इज एम आर है। तीनों बार हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। इज का यूज ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ और सिंगुलर के साथ यूज करना है। एम आई के साथ होता है ओनली और आर का प्लूरल के साथ होता है। वी है, यू है, दे है और प्लूरल के साथ होता है। तो ये जो पहचान हुई हिंदी की, इसके ये लगता है कि ये जो वाक्य यदि आ जाता है कोई सा भी, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि वाक्य इस टेंस का है, इससे बिलोंग करता है। इसके वाक्य बनाएंगे अपन अफर्मेटिव नेगेटिव जो बनते हैं हमेशा की तरह वैसे ही। काइंड है वो अफर्मेटिव का है, हम जानते हैं। का जो फॉर्मूला है वो स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट आप पहले लिखते हो के बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वही इज एम आर है, इज एम आर का यूज करना है। इसके बाद जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आपको आईएनजी ऐड करनी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से एक का यूज करना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, उसमें आईएनजी का यूज करना है और ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट जैसे वे अपने गांव जा रहे हैं। ये जो वाक्य है सेंटेंस है, इसमें ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है और आपकी ये वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इस आईएनजी को लगानी है। तो देखो ये आपका सब्जेक्ट आ गया, दे आ गया, दे सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम इसका यूज करेंगे आर का, तो आर आ गया, आर लिख दिया। फिर आपको जो फर्स्ट फॉर्म है यानी कि जाना, इसको गो बोलते हैं, इसमें हम आईएनजी का यूज कर देंगे। तो जहाँ पर इस टेंस के वाक्य होंगे उनमें सब में आपको आईएनजी का यूज करना है, किया जाता है। टू अपने गाँव, यानी कि यह प्लूरल सब्जेक्ट आ गया तो देयर हो गया प्रोनाउन के रूप में, देयर विलेज। सिंपल, वेरी सिंपल। अगर आई आ गया जैसे मैं गांव जा रहा हूं, एक वाक्य हुआ, इसमें आई सब्जेक्ट हो गया, आई आ गया, आई हमने लिख दिया, आई के साथ एम का यूज करना है। गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू विलेज। तो हमेशा जो सब्जेक्ट यदि प्लूरल होता है तो वहाँ पर आर का यूज करते हैं और आई के साथ एम का यूज करते हैं। और नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल एक और है, जैसे कि किसी का नेम आ जाता है, जैसे यहाँ पर सीता आ गया, सीता खाना पका रही है। एक वाक्य है, तो सीता यहाँ पर किसी का नेम है, सिंगुलर है और आपका ये सीता लिख दिया आपने, सीता एक वचन है, ये सिंगुलर है तो इसका प्रयोग कर दिया। और पकाने को कुक बोल दिया, आपकी मेन वर्ब है, जो करता जो क्रिया कर रहा है वो मेन वर्ब होती है किसी वाक्य में। तो कुक हो गया, तो कुक तो फर्स्ट फॉर्म हो गई, आपको अब इसमें आईएनजी का यूज करना है, कुकिंग फूड। ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस के जो वाक्य जो थे सिंपल से, शायद उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। यहाँ पर दे के आर का यूज हुआ है, फिर मेन वर्ब के आईएनजी का यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ आई के साथ एम का यूज हुआ है, आईएनजी का यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट आ गया। सीता एक वचन है, सिंगुलर है, इज का यूज हुआ है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज हुआ है और ऑब्जेक्ट आ गया। ये हुआ आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव प्रकार का सेंटेंस। नेक्स्ट दूसरा जो नेगेटिव है उसकी हम चर्चा करते हैं।
समस्या ये हो जाती है बच्चों के साथ कि टेंस का हमारे ग्रामर में सबसे बड़ा योगदान क्यों है, क्योंकि बिना टेंस के आप कोई सा भी टॉपिक क्लियर नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है टेंस का पढ़ना, अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी, नेसेसरी है। मतलब हम अफर्मेटिव को पूरा कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वो नेगेटिव है, नेगेटिव नकारात्मक। इसमें नोट का यूज देखा जाता है। जहाँ पर वाक्य में रहा रही वाले वाक्य में नोट होता है, हिंदी में नहीं हुआ होता है, वहाँ बोलते हैं नेगेटिव वाक्य। दैट इज, तो सूत्र बन गया, आपका फॉर्मूला बन गया। सब्जेक्ट एजएमआर हेल्पिंग वर्ब हो गई, नोट का यूज हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ये वाक्य जैसे कि मोहन आज क्रिकेट नहीं खेल रहा है, यानी कि ये आपका सब्जेक्ट है, एडवर्ब आगे टाइम की, और ये क्रिकेट यानी ऑब्जेक्ट है, ये नोट है, और ये खेलना ये आपकी वर्ब हो गई। तो मोहन में सब्जेक्ट है, ये मोहन आपका सब्जेक्ट आ गया, तो मोहन लिख दिया आपने। इसके बाद इसका यूज करना है, इज का, तो इसका भी यूज हो गया। फिर आपको नोट यानी कि नोट का यूज करना है, क्रमानुसार अल्फ़ाबेट में नोट आ गया, और फिर खेलने को प्ले बोलते हैं, तो प्ले आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी का यूज कर दो आप, ये यूज हो गया, आईएनजी लगा दिया आपने। और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, तो क्रिकेट यहाँ पर आ गया, ये क्रिकेट हो गया। अब जो एक्स्ट्रा जो वर्ड आ गया, एक्स्ट्रा जो भी वर्ड मिलते हैं उनका यूज लास्ट में किया जाता है, जैसे कि टुडे, टुडे आ गया। अगर ये आई से होता तो हम लिखते आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट टुडे। तो जैसा सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग आपको इस चीज का प्रयोग करना है, नोट लगाना है। अफर्मेटिव में नोट नहीं होता, इसमें नोट। नेक्स्ट जो है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो इज एएमआर को आगे लिखा जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी का यूज करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है और क्वेश्चन मार्क लगाना है। जैसे कि एग्जाम्पल, क्या मेहमान जा रहे हैं, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसमें आपका जो क्या वर्ड है इसके लिए यूज करना है हेल्पिंग वर्ब का, यानी कि इसमें जो प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, जा रहे हैं, यानी कि ये वाक्य जो है प्लूरल का हो गया। तो यहाँ आपका प्रयोग हो गया, आर का यूज हो गया, आर का यूज कर दिया आपने, और ये बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया, तो यहाँ गेस्ट आ गया। गोइंग, तो आपका ये गोइंग हो गया, आर गेस्ट गोइंग, यानी कि ये वाक्य आपका पूरा हो गया। एम का यूज होता है ऐसे मैं, क्या, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो इंट्रोगेटिव वाक्य में इस क्या शब्द के लिए आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब का, इसका ही होता है, इसका किया जाता है। तो एम का आई का यूज हो गया, इसके अकॉर्डिंग आपको एम का यूज करना है। पढ़ने को रीड बोलते हैं, तो रीड आपकी फर्स्ट फॉर्म, और इसमें एंज का यूज कर दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इंट्रोगेटिव वाक्य में आपको हेल्पिंग वर्ब का आगे करना है, नंबर 2 पर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब में एंज का यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है और क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये तीसरा प्रकार का हो गया हमारे पास सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट जो है वो 4 प्रकार का है, वो आ गया इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। यानी कि प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है, प्रश्नवाचक भी इसमें आ गया और नकारात्मक भी इसमें आ गया। का सूत्र चेंज हो जाएगा, ये तो वही रहेगा, ये भी रहेगा, लेकिन यहाँ से आपको चेंज करना है। तो इस प्रकार के वाक्य इसमें बनाएंगे अब। तो यहाँ आपको नोट लगाना है, नोट का यूज हो जाएगा, प्लस वर्ब में एंज का यूज करना है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जैसे कि क्या खिलाड़ी आज कोई मैच नहीं खेल रहे हैं, और एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया अपन ने। तो क्या खिलाड़ी आज कोई मैच नहीं खेल रहे हैं और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ क्या का यूज करना है, इसका अकॉर्डिंग लगाना है। यहाँ खिलाड़ी प्लूरल है यहाँ पर, तो आपको यहाँ प्लेयर्स लिखना ही है, ये प्लेयर्स आपका प्लूरल हो गया। तो यहाँ पर आपको आर का यूज करना है, और नोट वाला वाक्य आ गया तो नोट का यूज करना है, क्योंकि वाक्य में नोट दिया गया है। फिर आपको एंज लगानी है,
खेलना इसकी वर्ब हो गई, तो आपका ये प्ले, और इसमें आईएनजी आपने लगा दी। कोई मैच, एनी मैच, एनी मैच टुडे। ठीक है, इस प्रकार से ये 4 सेंटेंस आज हम इसको पूरे कर दी हैं। अब मेन चीज़ आ गई कि बोर्ड के एग्जाम में इस टेंस का क्या यूज होता है। जो समस्या है बच्चों के सामने ये हो जाती है कि सर टेंस का प्रयोग कैसे करते हैं, बोर्ड में कैसे पूछा जाता है, उसका क्या प्रयोग हुआ। तो समस्या ही ज़्यादा है, इसलिए हम समस्या का निराकरण करते हैं, सोल्व करते हैं कि सर ये कैसे करें, इसको कैसे पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में या अदर एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। तो अब इसकी चर्चा आगे करते हैं। तो इसका रूल समझाता हूँ मैं आपको। एक ही रूल है। रूल से मतलब ये हो गया कि ये पता होना चाहिए कि ये पहचान, ये शब्द इसको बिलोंग करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। तो रूल है, रूल अकॉर्डिंग टू अंग्रेजी के वाक्यों में मैं लिखा हूँ। अंग्रेजी के जो वाक्य आते हैं, सेंटेंस आते हैं, उनमें क्या होता है कि टुडे आ गया, नाउ आ गया, स्टिल नाउ आ गया, एट दिस टाइम आ गया, एट दिस मोमेंट आ गया, नाउ एट डेज आ गया, इन दीज डेज आ गया। ठीक है, एट प्रेजेंट आ गया, आदि सब एटसेट्रा जो वर्ड हैं ये बिलोंग करते हैं, बताते हैं कि इसमें आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भरा जाएगा। आदि आते हैं। इनसे ही पता लग जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल, तो हमको जो रूल लगाना है, जो यूज़ करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, वो है इसमें इज, एम और आर, और वर्ब में आईएनजी का यूज़ करना है। यानी कि वाक्य में सब कुछ है। वाक्य में जैसे यहाँ यू आ गया, यू के बाद ब्लैंक आ गया, यहाँ पर प्ले आ गया, यहाँ पर टेनिस या टीम या कोई क्रिकेट आ गया, टुडे। तो इस टुडे से पता लगता है, इससे पता रेफर होता है, बिलोंग करता है कि ये वाक्य इस टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। यानी कि अब आपके सामने सब्जेक्ट आ गया, तो वर्ब हमेशा ब्रैकेट में फर्स्ट होती है। अकॉर्डिंग टू, इस पहचान के अनुसार जो दिया गया एडवर्ब है उसका अकॉर्डिंग आपको ये टेंस भरना है, ये वाला टेंस भरना है। हम जो अभी पढ़े हैं उसका यूज़ कैसे कर रहे हैं, उसका आगे पढ़ रहे हैं, इसकी चर्चा जारी है। यू आ गया, यू के अनुसार आपको आर का यूज़ करना है, तो आर लगा दिया आपने और इसमें आईएनजी जोड़ दी। तो यहाँ पर यू दिया गया है और यू के साथ हमने इसका रूल का अकॉर्डिंग हमने आर का यूज़ किया है और प्लेइंग का यूज़ किया। यानी कि जो वर्ब थी उसको उठा करके ही लिखा जाता है सब में, सभी टेंस में, लेकिन अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू पहचान के अनुसार आपको उसमें आईएनजी लगानी होती है। यहाँ हमने लगाई है। अगर आई वाला वाक्य होता कि आई के बाद खालिस्तान ब्लैंक आ गया, तो यहाँ पर जैसे रीड है, ठीक है, नोवेल्स, नोवेल्स आ गया, नाउ, ठीक है। तो नाउ से पता लगता है, नाउ से ही बिलोंग करता है कि वाक्य में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भरना है। तो यू आ गया, यू के हम आर का यूज कर दिया, अब आई आ गया, तो आई जो है, आई के अनुसार आपको एम का यूज करना है, एम भर दिया, और आपको इसमें आईएनजी का यूज करना है। हाँ, यदि वाक्य नेगेटिव होता है तो नोट का यूज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। जैसे यहाँ पर सी आ गया, फिर ब्लैंक आ गया, यहाँ पर नॉट है ब्रैकेट में, नॉट कुक फूड एट दिस टाइम या मॉर्निंग, ठीक है। तो ये शब्द से बिलोंग हो जाता है, पता लग जाता है कि जो वर्ड है इससे पता लगता है कि इस वाक्य में जो वाक्य दिया गया है, सेंटेंस है, उस ये वाक्य सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। उसके अकॉर्डिंग आपको इसका यूज करना है, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आप नंबर ला सकते हो, नंबर मिलते हैं। तो टेंस को भरना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ये पता होता है कि ये वर्ड इसको बताते हैं, इसको बिलोंग करते हैं, रेफर करते हैं, मतलब ये टेंस का यूज क्लियर हो गया, इससे पता लग जाता है कि हमने टेंस सीख लिया है। यानी कि ये शब्द आपको याद रखने हैं, क्लियर करने हैं कि हाँ ये शब्द आते हैं लगभग, तो आपको टेंस यूज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और दोबारा रिपीट करते हैं, हमने इस टेंस को पढ़ा है भी, हमने 4 वाक्य पढ़े हैं। तो 4 वाक्य पढ़ने के बाद ये पता लगता है कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं
तो हिंदी के वाक्य भी आने चाहिए, और ये इंग्लिश का सेंटेंस जो फिल करना पड़ता है कि बोर्ड में कैसे भरें, एग्जाम में कैसे तैयारी करते हैं, कैसे भरा जाता है, टेंस को कैसे यूज में लेते हैं, उसका हमने विस्तार से डिटेल से पढ़ लिया है। तो ये आपको वर्ड याद करने हैं, जैसा टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ड आते हैं, पहचान आ जाती है, उसके अनुसार भरा जाता है। तो आपको इज एम आर आई एन जी का यूज़ है समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल में समझा दिया हो। यहाँ सी आ गया तो इज का यूज हो गया, फिर नोट वाक्य में नोट लग गया, और कुक में आई लगा दी हमने। आप लगातार इस वीडियो को देख रहे हो, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा होगा, और आगे भी वीडियो आते रहेंगे। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है, वेलकम है। आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आपका बहुत बहुत थैंक यू।